Language has always fascinated me. Multiple जुबानें मिलकर एक जुबान में ट्रांसफॉर्म होती हैं over hundreds of years and millions of people speak it. And somehow वो सब एक जुबान पे मुत्तफिक होकर उस पर किताबें लिखते हैं, उसमें पढ़ाई करते हैं, आर्ट में इस्तेमाल करते हैं. Everyone just agrees on one language. And वो भी फिर हर वक्त चेंज होती रहती है. मतलब 1947 का टीनेजर जो उर्दू बोलता था और आज का टीनेजर जो उर्दू बोलता है उसमें बहुत फर्क है. And somehow it's still the same language. It just messes with my head. एंड देन हम बॉलीवुड मूवीज देखते हैं जिसमें व्हाट आई लाइक टू कॉल कॉन्वर्सेशनल हिंदी बोली जाती है. तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? हाँ, तीसरी फेल पीटी पास, मैं बीए इंग्लिश हूँ, समझे? एंड वो सब हमें समझ आती है. एंड इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास बहुत मशहूर है जिनमें ऑब्वियसली उर्दू बोली जाती है एंड उनको वो सब समझ आता है. एंड देन यू लुक एट द सबटाइटल्स एंड योर ब्रेन गोज व्हाट? ये दोनों लैंग्वेज साउंड द सेम बट दिखने में दे आर कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस. मैंने ये पजल क्रैक करने की कोशिश की है इन दिस वीडियो. लेट मी टेक यू ऑन अ जर्नी. वापस उस टाइम पे जाते हैं जब हम और इंडिया साथ थे. हिस्ट्री में बहुत अरसा नॉर्थ इंडिया में कोई ये नहीं बोलता था कि आई स्पीक हिंदी एंड आई स्पीक उर्दू इन द सेंस दैट वी से टुडे. बहुत अरसा नॉर्थ इंडिया में मेन लैंग्वेज संस्कृत थी. ओवर सेंचुरीज ऑर्डिनरी लोग शिफ्टेड फ्रॉम प्योर संस्कृत टू सिंपलर स्पोकन फॉर्म्स कॉल्ड प्राकृत, देन लेटर इनटू अपभ्रंश. थिंक ऑफ संस्कृत मेल्टिंग इनटू मोर कैजुअल everyday speech. And इस अपभ्रंश स्टेज पे अर्ली हिंदी टाइप डायलेक्ट स्टार्टेड फॉर्मिंग. गंगा एंड यमुना रिवर के गिर्द अराउंड दिल्ली एंड वेस्टर्न यूपी अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग इवॉल्व्ड जिसको आज हम कहते हैं खड़ी बोली. ये बाजारों में, आर्मी में एंड फैमिलीज में बोली जाती थी. नाउ पिक्चर दिल्ली एज दिस बिजी क्रॉसरोड्स. ट्रेडर्स, सोल्जर्स, ट्रैवलर्स एंड रूलर्स कॉन्स्टेंटली उधर से गुजर रहे हैं. 1200s ऑनवर्ड्स हमारे पास आए थे दिल्ली सल्तनत. फिर द मुगल्स, वो लाए अपने साथ द पर्शियन लैंग्वेज एंड यही जुबान बोली जाती थी इन कोर्ट्स एंड ऑल्सो अरबी थ्रू इस्लाम एंड सम टर्किक इन्फ्लुएंस. किंग्स, पोएट्स, स्कॉलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स सब पर्शियन में लिखते थे. सो कोर्ट्स की पर्शियन एंड स्ट्रीट्स की खड़ी बोली आपस में मिलना शुरू हो गए ओवर मेनी सेंचुरीज. लोकल्स पर्शियन अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू हो गए जैसे दुनिया, जिंदगी, दोस्त. पर्शियन एंड अरेबिक वर्ड्स फ्लोड इनटू द स्ट्रीट्स, इनटू पोएट्री, इनटू सॉन्ग्स. सड़कों की जुबान का सेम स्ट्रक्चर था. दे हैड द सेम ग्रामर, द सेम वे ऑफ बिल्डिंग सेंटेंसेस, लेकिन उनकी वोकैबुलरी बिकेम रिचर. ये मिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, लिविंग स्पीच बिकेम हिंदुस्तानी. बहुत अरसा लोग इसको हिंदवी, रेखता, हिंदी भी कहते रहे. इस स्टेज पर हिंदी एंड उर्दू में उस तरह से डिवाइड नहीं था जिस तरह आज है. इट वाज जस्ट वन बिग शेयर्ड लैंग्वेज क्लाउड. बाकी चीजें तो बांट लोगे, जबान कैसे बांटोगे? उर्दू तो इतनी सेकुलर और एंटी फंडामेंटलिज्म लैंग्वेज थी कि वो सबूत थी एक कॉम्पोजिट कल्चर की. नाउ कम्स द राइटिंग. स्पोकन एंड रिटन स्क्रिप्ट एक जैसा नहीं होता. थिंक ऑफ लैंग्वेज एज अ सॉन्ग एंड स्क्रिप्ट वो नोटेशन है जिसका इस्तेमाल करके यू राइट अ सॉन्ग. एक मेलोडी लिखी जा सकती है इन वेस्टर्न म्यूजिक नोटेशन, इंडियन सरगम और जस्ट बाय हमिंग. एंड सेम चीज इधर भी हो रही है. एक साइड पर आपके पास है द वेरी ओल्ड इंडियन स्क्रिप्ट फैमिली डिसेंडिंग फ्रॉम ब्राह्मी. ओवर टाइम इवॉल्व होती है इनटू नगारी एंड देन देवनागरी जिसमें आज हमें संस्कृत, हिंदी, मराठी एंड और लैंग्वेजेस नजर आती हैं. इट्स रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड दैट डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन टॉप ऑफ द वर्ड्स. ये स्क्रिप्ट डीपली टाइड है टू हिंदी रिलीजन एंड स्कॉलरली ट्रेडिशंस. एंड दूसरी तरफ द अरेबिक स्क्रिप्ट जो आई फ्रॉम इस्लाम, मॉडिफाई हुई टू सूट पर्शियन एंड बिकेम द पर्शियन स्क्रिप्ट. ये लिखी जाती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. जब मुस्लिम रूलर्स एंड स्कॉलर्स इंडिया में पर्शियन लिखते थे तो वो ये स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते थे. तो आपके पास एक लोकल लैंग्वेज है कॉल्ड हिंदुस्तानी जो बाजारों में बोली जाती है एंड देन टू मेजर स्क्रिप्ट्स देवनागरी एंड पर्शियन अरेबिक जिसको हम नस्तलिक कहते हैं. तो जब हिंदुस्तानी स्टेटस में इंक्रीज होना शुरू हो गई तो लोग उसको लिखना भी शुरू हो गए. बट इन व्हाट स्क्रिप्ट? नाउ कम्युनिटीज जो संस्कृति एंड हिंदू ट्रेडिशंस के बहुत करीब थे वो इस जुबान को नागरी एंड देवनागरी में लिखते थे बिकॉज इट फेल्ट मोर नेचुरल. एंड जो पर्शियन कल्चर एंड इस्लाम के करीब थे दे रोट इट इन पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट. बट स्क्रिप्ट को थोड़ा एडजस्ट करते थे टू फिट इंडियन साउंड्स लाइक टे, डे, रे एंड उसी से आहिस्ता आहिस्ता उर्दू स्क्रिप्ट टुक शेप. सो शुरू में कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज सेम थी बट स्क्रिप्ट्स इन दोनों के अलग थे. Interesting. For the longest time, life was messy and flexible. Hindu poets Perso-Arabic में भी लिखते थे and Muslim poets might write something in Devanagari. So boundaries defined नहीं थी and people were just living. And फिर आए the British. And क्योंकि वो ब्रिटिश थे and हम सब उनके लिए एक ही जैसे थे तो they wanted कि हम एक ही जुबान लिखें, एक ही तरह लिखें, एक कम्युनिटी बन जाए. So someone else came into our country and told us कि तुम्हारी ये जुबान है, तुम ये बोलोगे. The audacity, I swear. एंड 19th सेंचुरी में जुबान को स्टैंडर्डाइज करने के लिए वो टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करने लग गए एंड दे डिसाइडेड कि एजुकेशन, कोर्ट्स, गवर्नमेंट्स में कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्टेबल होगी. सो सडनली स्क्रिप्ट बस एक राइटिंग स्टाइल नहीं था. इट वाज अ सिंबल ऑफ
who we are. And क्योंकि दो different scripts exist करती थी, तो lot of groups started arguing कि इन दोनों में से कौन सी official बनेगी. कुछ groups campaign करने लग गए for Hindi in Devanagari to be recognized officially, emphasizing कि ये जुबान संस्कृति से आई है and Hindu identity को represent करती है. बाकी defend करने लग गए कि उर्दू होनी चाहिए in the Perso-Arabic script क्योंकि वो already एक prestigious language थी in courts and among Muslim elites. Now, दोनों के perspective से they aren't wrong. They both have really strong arguments. And जब लोग education, power, representation, religion को बीच में ले आते हैं तो ये एक objective argument नहीं रह जाता, ये एक emotional argument बन जाता है. Many people refer to it as the Hindi-Urdu controversy. इससे आगे the simple reality of one big Hindustani started getting sliced into two clean boxes, Hindi and Urdu. गांधी ने काफी कोशिश की to promote the idea of a united Hindustani, जिस मर्जी स्क्रिप्ट में लिखी जाए. He wanted कि हमारी एक shared language हो among all Indians, Hindu and Muslim. But उसका ये पूरा idea got lost in politics of separation and identity. And then comes the partition of 1947. ये linguistic split turned into a national split. India में state ने choose की हिंदी in Devanagari as one of their official languages of the Union. And पाकिस्तान में हमने choose की उर्दू in Nastaliq as the national language. Even though ये हमारी majority की language भी नहीं थी. उर्दू बनी हमारी symbol of unity and linked to the Muslim culture in North India. But let's go back to the street level क्योंकि इधर मैं और आप रहते हैं. जब दो दोस्त दिल्ली या लाहौर या कराची में बात करते हैं, their grammar is pretty much the same. वो कहते हैं कल तुम कहाँ जा रहे हो, आज क्या कर रहे हो, मुझे भूख लगी है. Sentence structure same है, core words are pretty much the same, but difference आता है in choice of high level vocabulary and formal registers. जैसे एक टीवी एंकर इंडिया में कहेगा ये हमारे संविधान की मूलमूलियों का विरुद्ध है. I apologize if I didn't pronounce it right. वही सेम बात पाकिस्तानी टीवी एंकर कहेगा ये हमारे दस्तूर की बुनियादी असूलों के खिलाफ है. Both mean this is against the basic principles of our constitution. ये different words like संविधान and दस्तूर, I call this the flavoring layer, जिधर हिंदी and उर्दू consciously फर्क है. लेकिन अगर ये दोनों टीवी एंकर्स ऑफ कैमरा कैजुअली चाय पी रहे होंगे, they will slide into a more common, softer हिंदुस्तानी, जिधर differences blur हो जाते हैं. And today there is one more twist. The internet generation. WhatsApp, Instagram and YouTube पर हम Roman letters इस्तेमाल करते हैं instead of the scripts. So now there is a third script जिसको हम Roman उर्दू या Latin alphabet कहते हैं. Ironically, इस Roman दुनिया में हिंदी and उर्दू फिर से similar हो गए हैं, like one shared Hindustani, with very minor differences like थोड़ा and थोड़ा या फिर तमीज and तमीज. Language बहुत powerful tool है. It's more than just a collection of words. जुबान is the way that your brain sees the world. क्योंकि जब कोई कहता है ना कि मैं ये जुबान बोलता हूँ, इट मीन्स देयर एक्सप्रेसिंग कि वो किस तरह से दुनिया को देखते हैं. क्योंकि हम अपने थॉट्स जुबान के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? तो दैट मीन्स जुबान की लिमिटेशंस ही हमारे ब्रेन की लिमिटेशंस हैं. मेक सेंस? सो पॉलिटिक्स ने जब लैंग्वेज को डिवाइड किया तो हमारी आइडेंटिटीज को डिवाइड किया. तुम हिंदी हो, तुम उर्दू हो, तुम इधर, तुम उधर. लेकिन कराची की गली से दिल्ली के बाजार में उसी जुबान में सौदा करते हैं. तो शायद यही जुबान एक बहाना बन जाए कि हम आपस में दोबारा से मिल जाएं. मिडिल ईस्ट के लोग भी हमारी तरह ही दिखते हैं, बट वी हैव नेवर फेल्ट एज क्लोज टू देम एज इंडिया, क्योंकि हमारी जुबान सेम है. आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, एंड इफ यू डिड प्लीज सपोर्ट माई चैनल बाय सब्सक्राइबिंग. एंड आप मेरे पेट्रियन भी बन सकते हो बाय गोइंग टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. इट्स अ वेरी टाइनी स्मॉल मंथली टिप दैट विल हेल्प अस एट Minoctopus to keep creating videos like these. Also, अगर आप पेट्रियन बन जाते हो, you will get a lot of exclusive perks. जैसे आपकी वीडियो आइडियाज पे हम काम करेंगे, you'll get our merch when we launch it, and आप मेरी वीडियो का हिस्सा भी बन सकते हो. बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, एंड उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजरेगा.